मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 21 पद में देखेंगे। वहां पर मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ मेरे प्रियो, 21 पद में हम इस प्रकार से मार्था के बयान को सुनते हैं और वहीं पर मेरे प्रियो हम 22 पद में जो है इस बात को भी सुनते हैं। वो इस प्रकार से वहां पर लिखा हुआ है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्था जो कि अपना सब कुछ खो चुकी थी, मार्था अपना एक लौता भाई लाजरस जिसका नाम था वो उसको खो चुकी थी। लाजर इस समय मर चुका था मेरे प्रियो, कब्र में था, और उस मार्था का जो कुछ भी था वो उसका भाई था और वो उस दुनिया से जा चुका था मेरे प्रियो। यानी कि वो सब कुछ हार चुकी थी, वो सब कुछ खो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्था के इस कथन से हमें क्या मालूम चलता है। मार्था जो है वो यीशु मसीह से कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। मेरे प्रियो, मार्था जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी निर्भरता को, अपनी डिपेंडेंसी को दिखा रही है। वो कह रही है कि प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। अगर आप यहाँ होते तो ये बड़ा लॉस जो मेरे जीवन में हुआ है वो नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, अक्सर हम भी अपने ऐसे लॉस जब हमें होता है, हमारे बीच से हमारा कोई भी प्रिय जब गुजर जाता है, मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा भी स्टेटमेंट कुछ इसी प्रकार का होता है। लेकिन मेरे प्रियो, इसके अतिरिक्त जो स्टेटमेंट 22 पद में हमें मिलता है वो मेरे प्रियो ध्यान केंद्रित करने वाला विषय है मेरे प्रियो। वो कहती है, और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। मेरे प्रियो, वो खो चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करती है और परमेश्वर केंद्रित हो जाती है, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देती है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर देती है और कहती है कि हाँ प्रभु, मेरा भाई चला तो गया, मर तो गया, लेकिन मैं इस बात को जानती हूं कि जो कुछ भी तू अभी भी परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक बड़ा जो कार्य होता हुआ हम देख रहे हैं। आप सब, हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है लाजर की कब्र पर जाकर लाजर के को कब्र से बाहर निकलने के आदेश को दिया और लाजर जो है मृतकों में से जी उठा। मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं, इस बात को सुनते हैं, इस बात को हम जानते हैं मेरे प्रियो कि मार्था ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के आगे अपना समर्पण किया मेरे प्रियो। और क्या प्रतिफल उसको मिलता है कि यीशु मसीह जो है लाजर की कब्र पे जाते हैं और लाजर जो मृत हो चुका है, जो मर चुका है, वो जो है कब्र से जिंदा बाहर निकल आता है। हाँ मेरे प्रियो, हम इसी प्रकार से जो है भजन संहिता में भी देखते हैं, 107 और उसका 13 पद हम देखते हैं। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि उन लोगों ने संकट में होकर परमेश्वर को पुकारा, अर्थात वो परमेश्वर की हजूरी में चले आए, वो परमेश्वर के सम्मुख चले आए और जब उन्होंने पुकारा, उनकी दुहाई, उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। और उसके 14 पद में, भजन संहिता 107 के 14 पद में लिखा है, उसने उनको अंधियारे
और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिन्होंने पुकारा, जिन्होंने यहोवा की अधीनता को स्वीकार किया, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उन्हें रिवॉर्ड दिया। परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, उनको प्रतिफल दिया। और वो प्रतिफल क्या था? उसने उन्हें जो है अंधियारे में से और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हाँ मेरे प्रियो, लाजर जो है वो मृतक था, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिलाया। वो अंधकार में चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में ज्योति को लाया। उसको, वो बंधन से बंधा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने कहा इसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम जब मार्था के जीवन को देखते हैं और हम मार्था की बातों को सुनते हैं, मार्था कहती है, यीशु से कहती है मेरे प्रियो कि प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। What a faith, what a dependency, my dear friends। कितनी गहरी परमेश्वर के साथ की डिपेंडेंसी को हम देखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास और भरोसे को हम देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यही विश्वास और यही भरोसा, यही समर्पण मेरा और आपका भी प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ होने की आवश्यकता है। और जब इस प्रकार की गहराई और इस प्रकार का संबंध मेरा और आपका होगा, मेरे प्रियो, हम हम चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना पड़े हों, परमेश्वर हमारी आवाज को सुनकर, हमारी दुहाई को सुनकर जो है वो कहता है, और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। हालेलुया। शीघ्रता से उनका उद्धार किया। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा उद्धार करने में रुकते नहीं, परमेश्वर हमें मोक्ष देने में रुकते नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरा और आपका इंतजार करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उसकी हजूरी में आए। और यहाँ पर हम मार्था के जीवन से यही देखते हैं, मार्था ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना स्वीकार किया। उसने यीशु मसीह से कहा, मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आज भी तेरी सुनता है और जो तू उससे मांगेगा वो तुझे देगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, इसकी हमें आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ। पिता परमेश्वर, इस अच्छे वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु कि हम में से प्रति एक जन आप केंद्रित हो, समर्पित हो। जिस प्रकार से मार्था आप पर विश्वास और भरोसे को दिखाती है, वैसे ही प्रभु जो उसका समर्पण है, हमारा भी समर्पण होने पाए। हम भी प्रभु जी, पिता परमेश्वर, संपूर्ण रीति से प्रभु आप पर विश्वास और भरोसा करके प्रभु आपकी अधीनता में आए। जैसे मार्था ने प्रभु जी अपनी अधीनता को दिखाया, उसने कहा यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और परमेश्वर पिता प्रभु उसने ये भी कहा कि प्रभु मैं जानती हूँ कि जब तू पिता परमेश्वर से मांगेगा तो वो तुझे देगा। हालेलुया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रत्येक को आपके अधीन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हर एक आपकी अधीनता में आए, प्रभु जी आपकी हजूरी में आने पाए और परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए और परमेश्वर पिता प्रतिफल पाने पाए। मदद अगुवाई करे, अनुग्रह करे, हमारी प्रार्थनाओं को सुने, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। मॉर्निंग मन्ना में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। यदि आपको परमेश्वर के वचनों में और बढ़ना है, आप सीखना चाहते हैं, आप हमारे रविवार की आराधना जो कि फेसबुक लाइव हर रविवार को 8 से 9 1 घंटा होती है, आप उसे भी हमारे साथ वॉच कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्रियो। और ये प्रति जो मॉर्निंग मन्ना है, ये प्रतिदिन आप इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मेरे प्रियो, इसको और अपने कांटेक्ट में अपने लोगों को आप आगे भेज सकते हैं, ताकि वो भी जो है लाभ ले सकें, परमेश्वर की अधीनता को कबूल कर सकें, परमेश्वर के अधीन हो सकें और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकें। सो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।